प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपका क्लास 11th है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें गुणन प्रक्रिया का गुणन सिद्धांत की प्रक्रिया का नियम हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं क्रमचय में एनपीआर मतलब n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चयन करने के लिए क्या फार्मूला है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसको कैसे बच्चों हम प्रूफ करेंगे? ठीक, अब हम लिखते हैं कि NPR हम पढ़ चुके हैं पहले प्रमेय में कि क्या होता है n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस 3 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1, यही होता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, अब n माइनस r आएगा, फिर n माइनस n आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा बच्चों? 3 इंटू 2 इंटू 1 का अंश तथा हर में समीकरण 1 में गुणा करने पर चलिए ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं? NPR लिखते हैं, क्या है? n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है। अब क्या है? n माइनस r प्लस 1, फिर क्या है बच्चों? n माइनस r, फिर n माइनस r माइनस 1, ठीक, डॉट 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 डॉट, फिर आप n माइनस r माइनस 2 लिख लीजिए, डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन ये क्या है? n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r यानी 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो बच्चों, ये उल्टा शुरू हुआ था। पहले हम वहाँ से शुरू हुआ था 1 2 3 से, तो हम इसको क्या उल्टा लिखे थे। अब ये भी उल्टा शुरू हुआ है 1 2 3 से यहाँ होने से, लेकिन ये उल्टा शुरू हुआ है। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? n माइनस r से, तो नीचे का क्या लिखाएगा? n माइनस r फैक्टोरियल लिखाएगा ना, n माइनस r फैक्टोरियल। और ऊपर का क्या लिखाएगा? शुरुआत से है n, तो क्या लिखाएगा ऊपर? फैक्टोरियल n। तो क्या हो जाएगा? NPR इज इक्वल टू, बाई प्रमेय थ्योरम से है बताइए। पहले इसको मैं लेक्चर 1 में पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में, हाँ सॉरी लेक्चर 2 में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, NPR इक्वल टू n माइनस 1 कैसे होता है। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लेक्चर 2 देख लीजिएगा, ये आपका लेक्चर 3 है। ठीक, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल माइनस। चलिए अब एक प्रमेय है बच्चों। प्रमेय क्या है? पहले तो हम ये वैल्यू रखना सीख लें कि अगर हम कोई वस्तु चयन करते हैं, ठीक, अगर हम कोई वस्तु चयन करते हैं किसमें? R में। अगर n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू, R की वैल्यू n वस्तुओं में से n को चयन करना है, तो फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन 0 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है बच्चों? 1। ठीक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n। यानी वही हुआ कि अगर हम उसकी पुनरावृत्ति करें किसी शब्द की, रोज शब्द की, अगर हमें बनाना है, कितने तरीके से बनाना है रोज शब्द जान रहे हो ना? रोज मैं पढ़ाया हूँ लेक्चर 1 में गुणन प्रक्रिया के सिद्धांत में। तो रोज को अगर हम, ये कितने है? 4 शब्द है, अगर इसमें पुनरावृत्ति हो तो 4 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 4। चलिए अब हम आते हैं कुछ प्रमेय से। n विभिन्न वस्तुओं में से प्रमेय है एक, n
विभिन्न वस्तुओं में से n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर, एक समय में r वस्तुओं को लेकर, r वस्तुओं को लेकर, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति न हो। बने क्रमचयों की संख्या जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति न हो। अब याद करिए, वस्तुओं की पुनरावृत्ति ना हो तो क्या एक कोई फार्मूला था ना। अब उसमें देखिए एक आपका है क्रमचय, मान लीजिए आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट शब्द है। इंस्टीट्यूट शब्द से क्या, इंस्टीट्यूट नहीं, आपका रोजी शब्द ले लीजिए, ROSE। रोज शब्द में क्या होगा, जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति न हो तो फैक्टोरियल, ये क्या था 4 × 3 × 2 × 1। कितने शब्द आए थे, 4 × 3 = 12, 2 = 24 आया था ना। चलिए ये है आपका 4, फिर 3 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। रोज शब्द की है, अगर क्रमचय रूट शब्द की लेते हैं बच्चों, रूट, ठीक है। अगर रूट है, रूट शब्द की लिया तो उसमें क्या आ जाएगा, ये फैक्टोरियल 4 और इसमें से 2 शब्द निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, यानी हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 1, 2 से कितने हो जाएंगे, 12 तरीकों से हम रूट शब्द की क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। ठीक। अब इसमें और एक प्रमेय है कि n वस्तुओं में से, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां p वस्तुएं समान प्रकार की हैं, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां p समान प्रकार से हैं, जहां p समान प्रकार की चिपी वस्तु है, ठीक है, तो समान प्रकार की हैं और शेष भिन्न प्रकार की हों, और शेष भिन्न प्रकार की है, तो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। ठीक। चलिए अब एक इसी तरह में एक एग्जाम्पल इस पे ले लेते हैं, इलाहाबाद या इंस्टीट्यूट ले लीजिए, इंस्टीट्यूट। तो अब इसमें इंस्टीट्यूट से हम कितने तरीकों से संख्या बना सकते हैं, INSTITUTE। कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने शब्द हैं, 9, फैक्टोरियल 9 हो गया। अब I कितने बार आया है, 1 2, फैक्टोरियल 2। अब इसके बाद T कितने बार आया, 1 2 3, और तो कोई दोहरा नहीं रहा है, ठीक है। जो दोहरा रहा है शब्द उसको हम नीचे फैक्टोरियल में लिख देंगे, ठीक। और इसके बाद इसका आपका कट जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 × 4 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये हो जाएगा 2 × 1 × 3 × 2 × 1। कटा दीजिए, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 60, ये आ जाएगा
6 5 जा 32 जा 60 और 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 7 7 2 जा 14, 1 7 7 जा 49, 5 0 इंटू 6, ये हो जाएगा 3024। मतलब इतने तरीकों से हम इंस्टीट्यूट को क्रमचक संख्या बना सकते हैं, मतलब 3024। ठीक, चलिए अब आते हैं बच्चों, एक आपके एक्सरसाइज का सवाल है कि 1 से 9 तक, एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3 में है कि 1 से 9 तक संख्या है, 1 से 9 तक संख्या है। ठीक है बच्चों, 1 से 9 तक संख्या है, उसमें आपको क्रमचक्र संख्या बतानी है। प्रश्न है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों को दोहराया न जा सके। ठीक, तो 1 से 9 तक में कितनी संख्या है? 9। सॉल्यूशन हो जाएगा फैक्टोरियल 9। कितनी संख्या बनानी है बच्चों? फैक्टोरियल 3। ठीक, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 1 से 9 तक की संख्या में दोहराया न जा सके, तो कितना हो जाएगा ये? 9 में से 3 जाएगा, यानी फैक्टोरियल 9 इंटू 6, यानी 9 इंटू प्रमेय 1 से 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल कट गया, कितना हो जाएगा? 504। 9 8 जा 72 और 7 जा 504, यानी 504 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं जो कि संख्या दोहराई न जा सके। अब देखते हैं बुक में बच्चों कि आप अपना बुक खोल लीजिएगा और उसमें जो आपका एक्सरसाइज 7.3 है, 7.3 में आप उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आपको लगाना है, सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।